जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे पार्ट 14 की। पार्ट 14 14 नंबर का पार्ट अपन लेकर आ रहे हैं। 13 पार्ट अपने हो चुके हैं। विज्ञान के 800 प्रश्नों की जो भंडारा की सीरीज अपनी चल रही है उसके 13 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 325 प्रश्न अपने पूरे हो चुके हैं, जिसके अंदर 200 प्रश्न अपने बायोलॉजी के पूरे हुए हैं और 125 प्रश्न केमिस्ट्री के पूरे हो चुके हैं। आज केमिस्ट्री के 150 प्रश्नों तक अपन पहुंच जाएंगे। 350 प्रश्न टोटल अपने हो जाएंगे। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो वीडियो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। हमने बहुत ही एक शानदार तरीके से विज्ञान के 800 प्रश्न जो टॉप मोस्ट है, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं प्रश्न है, बार बार वही प्रश्न घूम फिर के आ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों पर फोकस किया गया है और आर्मी लेवल के प्रश्न बनाए। ये नहीं कि हमने कहीं और से हाई लेवल के प्रश्न, नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल आपके आर्मी के लेवल के प्रश्न लिए हैं और इनसे बाहर एक भी प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। आर्मी जीडी, ट्रेड्समैन, क्लर्क और आपके ये जो एनए, नर्सिंग असिस्टेंट, ये वाले सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इनके साथ साथ लोको पायलट के भी इनमें से प्रश्न मिल सकते हैं। तो देखिएगा, क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से तत्व कौन है। देखिएगा, एक तत्व, यौगिक और मिश्रण होता है। तत्व होता है एक तो तत्व, एक होता है यौगिक और एक चीज होती है आपके मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण तीन अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व यानी कि जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक प्रकार के अणु हो, जैसे H2। यौगिक जिसमें H2 एक से ज्यादा हो, दो, और अगर दो से ज्यादा हो गए जैसे कि CaSO4 डॉट आधा जल का अणु। देखिए, दो से ज्यादा है तो वो क्या है, मिश्रण है। तो ये जो H2 केवल एक प्रकार के परमाणु है वो आपके क्या कहलाएंगे, तत्व। यानी H2 क्या है, यहाँ पर तत्व कहलाएगा। अगला, गोल्डस्टीन द्वारा खोजा गया मूल कण क्या है। देखिएगा, ये तो पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी। लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से बन गया कि गोल्डस्टीन ने किसकी खोज करी, तो गोल्ड व्यक्ति जिसके पास गोल्ड है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अपन ने जब याद करा था तब इसी तरह से करा था कि जिस व्यक्ति के पास गोल्ड है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव का मतलब हो गया प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो वो व्यक्ति हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन दो जे एक साथ आ गए तो वो व्यक्ति क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जेम्स चैडविक, जो आदमी चिड़ा हुआ रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है, जेम्स चैडविक ने करी है। तो प्रोटॉन की खोज की पूछे, गोल्डस्टीन ने किसकी खोज करी है, प्रोटॉन की खोज करी है। अगला, लिथियम की संयोजकता कितनी होती है। देखिए, संयोजकता का मतलब होता है अंतिम कोश पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अंतिम कोश क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए भरा हुआ, उसको कहते हैं अपन संयोजकता। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो पहले में तो भरी जाती है 2, पहले में कितनी भरी जाएगी, 2, और 2 इसमें से भर दी तो अब यहां से 3 में से 2 हटा दिया तो एक शेषफल रह गया। अब वो एक क्या करेगा, या तो खुद का दूसरा भरने के लिए वो 7 किसी से लेगा या एक किसी को दे देगा। तो एक देना सरल रहेगा, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी संयोजकता 1। अगला, बोरोन का परमाणु क्रमांक क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर। तो इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, 5 हो जाएगा। आपसे 1 से 10 तक के परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक चिन्ह पूछ सकते हैं, तो उनको खास तौर पे आपको याद रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके 10 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। अगला, पृथ्वी पर सर्वाधिक खनन वाली धातु कौन सी है, जिसको खोदा जाता है, सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। देखिएगा, ऑप्शन है लोहा, सोना, चांदी और हीरा। हीरा प्राप्त होता है क्या सबसे ज्यादा, नहीं। सोना नहीं, चांदी नहीं। तो फिर कौन सी खनन वाली धातु, एकमात्र धातु जो सर्वाधिक पाई जाती, सोना चांदी भी पाई जाती है लेकिन यहां पूछा सर्वाधिक खनन वाली धातु कौन होगी, आपके लोहा हो चुकी है। अगला, पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली सर्वाधिक अधातु कौन है, अधातु क्या ग्रेफाइट है क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी तल के ऊपर पूछा है। अगर गैस की बात होती तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ गैस की बात कर रहे हैं। तो गैस के लिए कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन। अधातु कौन सी अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, जो सर्वाधिक पाई जाती है। कहां पर, पृथ्वी तल के ऊपर बात कर रहे हैं, वायुमंडल की नहीं बात कर रहे हैं। पायलट द्वारा संकेतक देखिएगा, एरोप्लेन की बात करें अपन, एरोप्लेन होता है जो जब उड़ान के लिए बढ़ता है तो पायलट के द्वारा संकेतक छोड़े जाते हैं। संकेतक के रूप में एक गैस काम में ली जाती है, वह गैस कौन सी होगी, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन या रेडॉन। तो कौन सी गैस होगी, वो नियोन गैस काम में ली जाती है। रेडॉन जो गैस है वो आपके भूकंप के समय उत्सर्जित होती है, सबसे भारी गैस है। क्रिप्टॉन जो गैस है, क्रिप्टॉन आपके जमीन के अंदर खनन वगैरह का पता करने के लिए काम में ली जाती है। और हीलियम जो गैस है, हल्के होने के कारण टायरों में भी भरी जाती है। अगर हीलियम के साथ साथ नाइट्रोजन ऑप्शन हो तो नाइट्रोजन भरी जाती है टायरों में। निम्न में से अम्ल कौन है,
अम्ल जो H प्लस आयन देता है वो अम्ल है। तो इनमें से देखिएगा NaOH, OH माइनस दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH आयन दे रहा है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH आयन दे रहा है। लेकिन ये H प्लस आयन जल में इसको घोला तो H प्लस और Cl माइनस के रूप में निकल गया, तो H प्लस और Cl माइनस हो गया, तो ये क्या कहलाएगा आपके अम्ल कहलाएगा, तो अम्ल हो जाएगा HCl। अगला है लाल दवा का सामान्य सूत्र क्या होगा, लाल दवा का सामान्य सूत्र हो जाएगा KMNO4। लाल दवा का सूत्र क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र KMNO4 हो जाएगा। अगला बारूद बनाने में प्रयुक्त होता है, बारूद बनाने में क्या प्रयुक्त किया जाता है, बारूद को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, यानी इसको कहता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके घर को सजाने में काम आता है और प्लास्टर वगैरह करने के लिए काम में लिया जाता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका काम आता है आपके फोटोग्राफी में, किसके काम में लाता है, फोटोग्राफी के काम में आता है, फोटोग्राफी के काम में। अगला KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बारूद के रूप में काम में लिया जाता है, बारूद बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट को काम में लिया जाता है। अगला है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सभी ऑप्शन पढ़ते जाइएगा कौन सा किस में काम में ले रहे हैं अपन। अगला गैस का सीधे ठोस में बदलना, गैस से पदार्थ पहले द्रव में बदलता है फिर ठोस में बदलता है। देखिएगा अगर गैस से द्रव में बदल रहा है तो उसको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, गैस से द्रव में बदल गया तो उसको क्या कहते हैं अपन, हिमांक, यानी जम रहा है। अच्छा, गैस से ठोस में बदला, द्रव से ठोस में बदला तो उसको कहते हैं हिमांक। क्वथनांक यानी कि सीधा द्रव से गैस बदल गया क्वथनांक, और गलना ठोस से वापस द्रव बनना तो गलनांक। लेकिन अगर गैस से डायरेक्ट ठोस बन जाए, ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाए तो उसको कहते हैं उद्रपातन की प्रक्रिया। उदाहरण पूछे तो आपको कपूर, नौशादर वगैरह क्या होते हैं, आपके उद्रपातन होते हैं। कपूर की जो आप टेबलेट वगैरह गोली रखते हो कपड़े वगैरह में कहीं पे भी, वो देखते होंगे कुछ समय बाद में क्या हो जाती है, अपने आप गायब हो जाती है, वहां लिक्विड भी नहीं रहता, यानी वो कपूर किस में बदल गया, आपके गैस में बदल गया। ये प्रक्रिया कहलाती है उद्रपातन की प्रक्रिया। अगला आवर्त सारणी में प्रतीक चिन्ह किसने दिए, देखिएगा आवर्त सारणी किसने दी है, मेंडलीफ ने दी है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है, हेनरी मोजले ने दी है। मेंडलीफ ने क्या दिया, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी पूछे आपसे तो किसने दी है, मोजले ने। तो ये दोनों क्लियर हो गए। रदरफोर्ड ने आपके प्रोटॉन की खोज करी है, नाभिक के बारे में बताया, लेकिन जो प्रतीक चिन्ह है जैसे कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, ये जो प्रतीक चिन्ह दिए हैं वो किसने दिए, बर्जिलियस ने दिए हैं। किसने दिए, बर्जिलियस ने दिए हैं। अगला, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस कौन सी, अभी अपन ने ऊपर बात करी थी, 78% पाई जाती है। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस 78% वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु में नाभिक की खोज किसने करी, ये परमाणु है, इसके अंदर नाभिक है, यहां पर पूरा का पूरा धन आवेश है, इसके बारे में किसने बताया, नाभिक की खोज किसने करी, मोजले ने, मेंडलीफ ने, बर्जिलियस ने या रदरफोर्ड। मोजले ने आवर्त सारणी दी, कौन सी, आधुनिक। मेंडलीफ ने क्या करा है, आवर्त सारणी की खोज करी। बर्जिलियस ने प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो रदरफोर्ड ने एक सोने की पतली झिल्ली पर 20,000 अल्फा कणों की बौछार कराई थी। उन अल्फा कणों की बौछार करवाने पर उसने पाया कि ज्यादातर अल्फा कण तो उसको पार करके चले गए, कुछ अल्फा कण इधर उधर घूम के फिर के निकल गए, लेकिन एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री पर वापस आ गया, टकरा कर वापस आ गया, यानी कि जितने डिग्री पर गया उतने पर वापस आ गया। तो इसको संज्ञा दी थी कि यदि युद्ध के मैदान में बम के गोले के सामने अगर मैं पेपर रख दूं तो वो पेपर से टकरा करके गोला वापस जा रहा है, ऐसा ये नियम दिया था इन्होंने। ऐसे प्रकार से उन्होंने कहा था कि जितना भी धन आवेश है वो नाभिक में है, अर्थात नाभिक उसके सेंटर में है। तो नाभिक की खोज किसने करी है, रदरफोर्ड ने करी है, परमाणु की। अगला, रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी, रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी है, आपके सोरेनसन ने। तो ध्यान दीजिएगा किसकी खोज करी है, पीएच स्केल की। क्यूरी दंपति ने रेडियो सक्रियता की खोज करी। युकावा ने किसने करी है, मैसोन जो सबसे भारी परमाणु कण है उसकी खोज करी। रदरफोर्ड ने किसकी करी है, नाभिक की खोज करी है। रदरफोर्ड ने आपके प्रोटॉन की खोज भी मान सकते हैं, प्रोटॉन की अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं तो रदरफोर्ड पर अपन टिक कर सकते हैं। तो ये तो था अपने कितने 340 प्रश्न हो चुके हैं, मात्र 10 प्रश्न और रहे हैं इस पेपर के। और इस पेपर को होने के बाद 2 वीडियो और आएंगे केमिस्ट्री के, यानी कि 400 प्रश्नों तक अपन केमिस्ट्री में पहुंचेंगे। उसके बाद में अपन फिजिक्स के 200 प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अगला, कार्बन का क्रिस्टलीय स्वरूप कौन सा, क्रिस्टलीय। देखिएगा एक तो होता है अक्रिस्टलीय, एक होता है क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में कार्बन के मध्य बंध क्या होता है, निश्चित। तो हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये 3 होते हैं आपके क्रिस्टलीय। क्या होंगे, क्रिस्टलीय हो जाएंगे ये 3। और अक्रिस्टलीय की अगर मैं बात करूं तो कोक, चारकोल, कोक, कोयला, तो ये सब क्या है आपके अक्रिस्टलीय। तो इसने पूछा क्रिस्टलीय कौन सा, तो बचा एक फुलरिन।
फुलरिन क्या है? क्रिस्टलीय। फुलरिन क्या करती है, कैसी होती है? फुटबॉल के नुमा। नाम किसने दिया? बंकमिंस्टर फुलरिन ने इसका नाम दिया है। अगला बफर विलियन क्या है? बफर विलियन है। बफर विलियन उसे कहा जाता है जिसका पीएच का मान क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। पीएच मान जो है वो क्या रहे? अपरिवर्तित। पीएच मान अगर अपरिवर्तित है तो उसको अपन कहते हैं बफर विलियन। तो मानव रुधिर का जो पीएच मान है 7.4 वो हमेशा क्या रहता है? अपरिवर्तित रहेगा, उसका पीएच मान फिक्स रहेगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं? बफर विलियन कहा जाता है। अगला एल्काइन में बंध कौन सा पाया जाता है? देखिए एल्केन, एल्किन और एक है आपके एल्काइन। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्किन में डबल और एल्केन में सिंगल बॉन्ड। एन इन आइन अनुलग्न पाए जाते हैं। सूत्र की भी अपन ने बात करी, इसका सूत्र होता है CnH2n। कल अपन ने सूत्र वाला सवाल भी लिया था। तीनों के अंदर एक बार के लिए तो CnH2n लिख दिया मैंने। अब जो सबसे पहले है उसमें +2, जो बीच में उसको कुछ भी नहीं और जो लास्ट में है उसको -2। तो यहाँ पूछा एल्काइन में बंध कौन सा पाया जाता है? एकल, द्वि या त्रि? तो त्रिबंध पाए जाते हैं एल्काइन में। सीमेंट की खोज किसने करी है? सीमेंट की खोज देखिए विलियम हार्वे ने तो किसकी खोज करी थी? रक्त परिसंचरण की। सोरेनसन ने आपके पीएच स्केल की। और जोसेफ यानी सीमेंट को आप जिस शेप में डालोगे उसी शेप में वो हो जाएगी। अगर आप सीमेंट को सीधी लाइन के अंदर रखो तो वो सीधी लाइन में जम जाएगी। यानी जिस शेप में आप रखते हो उसी शेप में सीमेंट ढल जाती है। अर्थात सीमेंट की खोज करता है जोसेफ। याद रखना, सीमेंट की खोज करता है जोसेफ। अगला प्रश्न है पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम हो जाएगा। प्लास्टिक का एक बहुलक है, प्लास्टिक के एक बहुलक है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे प्लास्टिक बनती है। अगला रसोई गैस। रसोई गैस कौन सी है जिसको अपन रसोई में काम में लेते हैं? कौन सी गैस हो जाएगी? आपके एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और आपके सीएनजी को कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, अंगीठी गैस, जहरीली गैस, विषैली गैस भी कहते हैं। रात को जब अपन अंगीठी जलाकर सो जाते व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला एलपीजी में, एलपीजी जो सिलेंडर होता है आपने देखा होगा उसमें रिसाव होता है, तो आपको दूर से पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं से गैस लीक हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका रिसाव पहले, उसमें पहली बात तो गंध आती नहीं है, उसमें गंध कारक मिलाया जाता है। उस गंध कारक का नाम है मरकैप्टाइन। क्या नाम है? मरकैप्टाइन। उस गंध कारक का नाम है मरकैप्टाइन। उसमें मिलाया जाता है बाहर से। जैसे ही उसका रिसाव होता है अपन को पता चल जाता है कि आपकी क्या लीक हो रही है? एलपीजी लीक हो रही है, तो उसमें मरकैप्टाइन मिलाया जाता है गंध के लिए। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सीएनजी का प्रमुख घटक क्या? सीएनजी के अंदर क्या होता है? ब्यूटेन प्रोपेन, मेथेन क्या होगा सीएनजी में? देखिएगा एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, तो सीएनजी में क्या हो जाएगा? ये प्रश्न आपके लिए दे रहा हूं मैं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है कि सीएनजी के अंदर क्या उपस्थित होता है। एलपीजी के अंदर जैसे कि ब्यूटेन और प्रोपेन होता है उसी प्रकार से सीएनजी में क्या उपस्थित रहेगा। तो ये आपको प्रश्न, आपका इसका क्या देना है? आपको जवाब देना है। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 14वां पार्ट आज हो चुका है। आगे आपके लिए और भी पार्ट लेकर आएंगे डेली के 25-25 प्रश्नों के। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि बायोलॉजी के जो 200 प्रश्न मैंने बनाए हैं, हाथ से बनाए हैं, उन सभी प्रश्नों की एक वीडियो डाल दी जाएगी। बायोलॉजी की मैराथन क्लास आपके सामने उपस्थित लेकर होंगे बहुत ही जल्द। उसके बाद केमिस्ट्री की भी मैराथन क्लास होगी, उसके बाद आपके फिजिक्स की भी होगी, फिर टोटल एक साथ पूरे 800 प्रश्नों की भी एक साथ क्लास होगी। तो बने रहिएगा आपके अपने वीडियो के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।